वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में आजकल रोज नया ड्रामा, नया डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। ऑनगोइंग रेड्स, कोर्ट केसेस, रैलीज, स्पीचेस और पॉलिटिकल राइवलरी के बीच कुछ और नई अपडेट्स हैं जो बंगाल को लेकर सामने आई हैं। इस पूरे वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल सागा में एक नया और एक्सप्लोसिव मोड़ देख लिया जब स्टेट के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बीजेपी एमएलए शुभेंदु अधिकारी ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर एक बड़ा कदम उठाया है। आपको याद होगा कि इस महीने की शुरुआत में शुभेंदु अधिकारी ने अपने लॉयर सूर्यनील दास के थ्रू ममता बनर्जी को एक लीगल नोटिस भेजा था। इस नोटिस में क्लियर डिमांड थी कि या तो आप अपने एलिगेशंस का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए या फिर पब्लिक रिकॉर्ड पर ये एक्सेप्ट कीजिए कि स्टेटमेंट बस पॉलिटिकल रिटोरिक थी। डिफेमेशन लॉ के मुताबिक 72 घंटों का टाइम दिया गया था रिप्लाई के लिए। हालांकि अधिकारी का क्लेम था कि इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई फॉर्मल रिप्लाई नहीं आया। बीजेपी लीडर ने इस साइलेंस को डिसेप्टिव साइलेंस कहा और आर्ग्यू किया कि ये खुद इस बात का प्रूफ है कि एलिगेशंस के पीछे कोई सॉलिड एविडेंस है ही नहीं। इसी डेवलपमेंट की कंटिन्यूटी में बीजेपी एमएलए ने अब वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ 100 करोड़ का डेफेमेशन सूट फाइल कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अलीपुर सिविल कोर्ट में दाखिल की गई इस पिटीशन ने सिर्फ एक लीगल बैटल शुरू नहीं की, बल्कि 2026 असेंबली इलेक्शन से पहले चल रही ऑलरेडी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल राइवलरी को और भी ज्यादा एग्रेसिव बना दिया है। अधिकारी का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी ने उनका नाम एलिजली कोल स्कैम से जोड़कर बिना किसी सबूत के पब्लिक डोमेन में उछाला, जो ना सिर्फ गलत है बल्कि उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल रेपुटेशन को इररिपारेबल हार्म पहुंचाने वाला है। अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि बनर्जी की एलिगेशंस इमेजिनरी एंड वाइल्ड हैं, जिनका कोई फैक्चुअल बेस नहीं है। उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर ने 8 और 9 जनवरी को मल्टीपल रैलीज और इंटरव्यूज में ये इंसिनुएट किया कि कोल स्कैम में उनका और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का कोई रोल है। ये स्टेटमेंट्स मीडिया में एक्सटेंसिवली सर्कुलेट हुए, सोशल मीडिया पर डिबेट्स का टॉपिक बने और पॉलिटिकल नैरेटिव्स का हिस्सा बन गए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का आर्गुमेंट है कि इतने सीरियस एलिगेशंस के साथ एक भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पब्लिकली प्रोड्यूस नहीं किया गया। कोर्ट के पेपर्स में अधिकारी ने लिखा है कि बनर्जी का पब्लिक ऑफिस और उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि उनके एक स्टेटमेंट से ही पब्लिक परसेप्शन परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसी बेसिस पर उन्होंने 100 करोड़ का डैमेजेस क्लेम किए हैं। अधिकारी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह भी कहा है कि अगर कोर्ट उनके फेवर में कंपनसेशन अवार्ड करती है तो वो पूरी अमाउंट चैरिटी को डोनेट कर देंगे। उनके मुताबिक ये केस पैसों का नहीं बल्कि प्रिंसिपल का है, कैरेक्टर असैसिनेशन के खिलाफ एक एग्जाम्पल सेट करने का। दर्शकों, अभी तक ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस ने इस डिफेमेशन सूट के स्पेसिफिक्स पर कोई डायरेक्ट लीगल रिबटल इशू नहीं किया है। हाँ, पार्टी लीडर्स लगातार शुभेंदु अधिकारी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते रहे हैं और इस पूरे मूव को पब्लिसिटी स्टंट और पॉलिटिकल ड्रामा बता रहे हैं। टीएमसी का नैरेटिव ये है कि अधिकारी, जो खुद कई कंट्रोवर्सीज और केसेस का सामना कर रहे हैं, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लीगल कन्फ्रंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। इस पूरे एपिसोड का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के पर्सनल हिस्ट्री को देखा जाए। एक समय था जब अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे ट्रस्टेड लिeutenants में गिने जाते थे। तृणमूल कांग्रेस के अर्ली ईयर्स में उनका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग था और पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में उनकी इंपॉर्टेंट रोल मानी जाती थी। लेकिन 2021 असेंबली इलेक्शन से पहले उनका बीजेपी ज्वाइन करना बंगाल पॉलिटिक्स के लिए एक अर्थक्वेक जैसा मोमेंट था। इस डिफेक्शन ने सिर्फ पार्टी लाइंस नहीं बदली बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी परमानेंटली डैमेज कर दिया। 2021 इलेक्शंस के बाद से दोनों लीडर्स के बीच कन्फ्रंटेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। असेंबली फ्लोर से लेकर स्ट्रीट प्रोटेस्ट तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेकर कई सोशल मीडिया वॉर्स तक, हर जगह ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टकराव देखने को मिला है। अधिकारी खुद को स्टेट में बीजेपी का सबसे एग्रेसिव फेस बना लिया है, जबकि ममता बनर्जी उन्हें अपॉर्चुनिस्ट और अनरिलायबल टर्नकोट जैसे लेबल से टारगेट करती रही हैं। इस डेफेमेशन सूट के साथ ये राइवलरी एक और लेवल ऊपर चली जाती है। लीगल बैटलफील्ड पर अलीपुर सिविल कोर्ट में केस सीनियर डिवीजन के जज के सामने पेंडिंग है। अधिकारी ने कोर्ट से ये डिक्लेयर करने की मांग की है कि ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स डेफेमेटरी हैं और उन्हें पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए, साथ ही डैमेजेस भी पे करने चाहिए। इस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का टाइमिंग भी एक्सीडेंटल नहीं लगता। 2026 असेंबली इलेक्शंस को अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और बंगाल का पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑलरेडी टेंस्ड है। एक तरफ बीजेपी स्टेट में अपनी फुटिंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी सेंट्रल एजेंसीज के एक्शंस को पॉलिटिकल वेंडेटा बताकर अपना विक्टिम नैरेटिव बिल्ड कर रही है। इसी कंटेक्स्ट में ममता बनर्जी का एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और दूसरी सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ ओपन कन्फ्रंटेशन भी चल रहा है। उन्होंने रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को लेटर लिखकर ये एलिगेशंस लगाए थे कि फेडरल प्रॉब एजेंसीज का मिसयूज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है और इससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सिटीजंस की रेपुटेशन दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। टीएमसी के अंदर इस मूव को एक स्ट्रेटेजिक स्टेप माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी को डिफेंसिव पर लाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ अपने कैडर को सिग्नल देना कि पार्टी सेंटर के प्रेशर के खिलाफ फाइट कर रही है। इसी बीच इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का इशू भी बंगाल पॉलिटिक्स का एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ममता बनर्जी ने इस प्रोसेस पर सवाल उठाए, इसे
मिसहैंडल्ड बताया और एलिगेशंस लगाए कि वोटर्स को इंटिमिडेट किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इन क्लेम्स को बेसलेस एंड एग्जैजरेटेड कहा और आर्ग्यू किया कि टीएमसी इस इशू को सिर्फ इसीलिए उछाल रही है क्योंकि उन्हें वोटर लिस्ट क्लीनअप से पॉलिटिकल नुकसान का डर है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी एसआईआर पर जो पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रही है वो भी बिना सॉलिड डाटा के हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कोल स्कैम में अधिकारी का नाम जोड़कर दिए थे। पार्टी लीडर्स का नैरेटिव ये है कि टीएमसी गवर्नेंस फेलियर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन जैसे इश्यूज से पब्लिक अटेंशन हटाकर हमेशा कोई न कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, लेकिन टीएमसी का जवाब इक्वली शार्प है। पार्टी स्पोक्सपर्सन ने अधिकारी के डिफेमेशन सूट को फ्रस्ट्रेशन का सिम्टम कहा है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने इनडायरेक्टली शुभेंदु अधिकारी पर टॉन्ट करते हुए कहा कि बीजेपी लीडर्स कोर्टरूम पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि ग्राउंड पर डेवलपमेंट और गवर्नेंस का रिकॉर्ड देखने लायक कुछ नहीं है। टीएमसी का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट नहीं दिखा पाए और सिर्फ कन्फ्रंटेशन और प्रोवोकेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो लीगल और पॉलिटिकल लाइंस पूरी तरह ब्लर होती जा रही है। एक तरफ कोर्ट में डिफेमेशन का टेक्निकल क्वेश्चन चलेगा कि क्या ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स लीगली डिफेमेटरी थे, क्या उन्होंने नोइंगली फॉल्स एलिगेशंस लगाए, क्या उनके वर्ड से शुभेंदु अधिकारी को एक्चुअल रेपुटेशनल डैमेज हुआ और क्या 100 करोड़ जैसे मैसिव डैमेजेस जस्टिफाई हो सकते हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड पर ये केस एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है जिसे दोनों साइड्स अपने अपने नैरेटिव स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर रही है। कोर्ट के अंदर जो होगा वो शायद धीरे धीरे अनफोल्ड करेगा, नोटिसेस, रिप्लाईज, एविडेंस, क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन कोर्ट के बाहर जो हो रहा है वो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल स्पेक्टिकल बन चुका है। न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स, सोशल मीडिया पर हैशटैग, पार्टी रैलीज में रेफरेंसेस, डेफेमेशन सूट्स अब सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रहे बल्कि बंगाल की प्री इलेक्शन पॉलिटिक्स का एक पावरफुल सिंबल बन गए हैं। आने वाले महीनों में जैसे जैसे इलेक्शंस पास आएंगे ये केस और ज्यादा फ्रीक्वेंटली पॉलिटिकल स्पीचेस में कोट होगा। ममता बनर्जी अगर स्ट्रॉन्ग लीगल डिफेंस के साथ एलिगेशंस को जस्टिफाई करती है तो बीजेपी इसे और भी ज्यादा एग्रेसिवली काउंटर करेगी। अगर टीएमसी डिफेंसिव पोस्टर लेती है तो अधिकारी इस साइलेंस को अपनी मॉरल विक्ट्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। इसलिए अलीपुर सिविल कोर्ट में फाइल हुआ ये 100 करोड़ का सूट शायद एक लीगल फाइल के तौर पर शुरू हुआ हो, लेकिन 2026 के इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव, एक कैंपेन टूल और एक सिंबॉलिक शोडाउन बन चुका होगा जहां कोर्ट रूम्स के आर्ग्यूमेंट्स और रैली के स्लोगन्स एक ही स्टोरी के दो अलग वर्जन सुनाएंगे। स्टे ट्यून टू गेट अपडेटेड विद दिस न्यूज।